इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू इंतशारियों और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू इंतशारियों और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन ब्लू एरिया और जिनाह एवेन्यू मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। डी चौक, चाइना चौक और जिनाह एवेन्यू से कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें वो लोग शामिल हैं जो फोर्सेस पर हमले कर रहे थे। इलाका क्लियर कराने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। ऑपरेशन के बाद मुजाहिरीन कई गाड़ियां मौके पर छोड़ गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहेअमल बताया जाएगा। पीटीआई तर्जुमान का कहना था पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी किया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नई मस्कर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंच गए। बुशरा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला केपी के साथ इंसाफ सेक्रेटेरिएट मानसहरा में मौजूद। मकामी रहनुमा तैमूर सलीम ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के मानसहरा होने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंच गए। बुशरा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला केपी के साथ इंसाफ सेक्रेटेरिएट मानसहरा में मौजूद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू लगे। डी चौक ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गईं। 26 नंबर चुंगी और रवा से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। रावलपिंडी में भी अंदरून शहर और अहम शाहराहें खुल गई हैं। मरी रोड से भी तमाम रुकावटें खतर। उधर M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम भी खुल गई। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से सक्कर भी खुल गई। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी खोल दिया गया। लाहौर में बत्ती चौक, शादरा, रावी पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। डी चौक ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गई। 26 नंबर चुंगी और रवात से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। रावलपिंडी में भी अंदरूनी शहर और अहम शाहराहें खुल गईं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल के बारे में जानते हैं इमरान असगर से। जी इमरान असगर, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, एहतजाज खत्म हो गया? दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 4 रोजा मुहासरे के बाद जिंदगी पूरी तरह बहाल हो चुकी है। तमाम मरकजी शहरों पर ट्रैफिक बहाल है। मोटरवेज, नेशनल हाईवेज पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रही है। तमाम वो बस अड्डे, हॉस्टल, इसी के साथ होटल और दीगर मार्केटें जिनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था, वहां पर तजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा है। सिर्फ मेट्रो बस सर्विस को ताहाल नहीं खोला गया, लेकिन जो सारी तशवीशनाक सूरत हाल रही, कारोबार बंद रहे, दिहाड़ीदार मजदूर बड़ा परेशान रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, लोगों को आमदोरफ्त में खासा खलल था। लेकिन सूरत हाल काबू में आते ही जुड़वा शहरों में अमन अमान बहाल हो चुका है। तमाम मामूलात जिंदगी, दफातर जाने वाले दफातर जा रहे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, मार्केटें, फ्रूट सब्जी और इसी तरह मछली मंडी भी बहाल हो चुकी है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त अपने मुकामात पर जा रही है। कारोबार जिंदगी बहाल हो चुका है। लोगों ने सुख का सांस लिया है क्योंकि लोग घरों तक महसूर हो चुके थे। तमाम पब्लिक पार्क जो कि बंद थे दोबारा बहाल हो चुके हैं। वो तमाम रौनकें रावलपिंडी, इस्लामाबाद की पूरी तरह आबोताब के साथ बहाल है। शहरियों का यही कहना है सियासी अफरा तफरी है, इसमें लोगों का खासा नुकसान होता है, जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी माशी परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कैसे तमाम मामलात को हल करने के लिए बातचीत का फरोग दिया जाए ताकि तशवीशनाक सूरत हाल ना पैदा हो और ना ही अमन अमान की सूरत हाल खराब हो। जी बहुत शुक्रिया इमरान।
PTI का एहतजाज, तमाम इस्लामाबाद के डी चौक पर क्या मनाजिर हैं, जानते हैं शहर इक़्तिदार से हमारी नुमाइंदा आमना अली हमारे साथ मौजूद है। आमना अली, बताइएगा डी चौक पे क्या मनाजिर हैं इस वक्त? देखिए जी, आपको अगर इस्लामाबाद की सिचुएशन बताएं और इस वक्त डी चौक से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद शहर के अंदर जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो पार्शली बहाल हुए हैं और अब जो है मुख्तलिफ शाहराहों पे जो कंटेनर्स लगाए गए थे वो इस वक्त हटाए जा रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है अभी नहीं हटाए गए। सिर्फ ये किया गया है कि ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर ना हो। इस वक्त जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ डी चौक, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, गुज़िश्ता रात हमने देखा ग्रैंड ऑपरेशन के बायस जो है तमाम तर सिचुएशन यहाँ से अब तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डी चौक में इस वक्त जो कंटेनर्स हैं वो जो रास्ता डायरेक्ट जाता है टुवर्ड्स पार्लियामेंट, वो कंटेनर्स 3 डिफरेंट लेयर्स में जो लगाए गए थे वो यहाँ पर इसी तरह इंटैक्ट है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में रेंजर्स हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं बड़ी तादाद में, इसके अलावा सिंध पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद के ओवरऑल डिफरेंट सेक्टर्स में अब मामूलाती ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो रही है और जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो शॉप्स बंद किए गए थे वो अब खुलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि अगर यहाँ पे डी चौक की बात की जाए तो आज सुबह से ही इस जिना एवेन्यू पे ही यहाँ डी चौक से टुवर्ड्स सेंट टॉरस का जो ब्रिज है जहाँ पर कारकुनान मौजूद रहे और जहाँ पर ये ऑपरेशन जारी रहा, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही CDA की जानिब से सफाई सुथराई का अमल भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो कारकुनान यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर यहाँ से गए हैं, उनकी गाड़ियाँ जो डिस्ट्रॉयड हालत में 7th एवेन्यू पर पार्किंग में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में वो गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क कर दी गई हैं। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद की, जिस तरह रावलपिंडी से जो इतलात आ रही हैं कि स्कूल्स के हवाले से कि स्कूल जो है कल से खोल दिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी फ़िलहाल ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है नहीं आई, लेकिन अगर यही हालात रहे, रूटीन के मुताबिक चीज़ें रहीं, तो तालीमी इदारे भी डेफिनेटली इस्लामाबाद के भी खोल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त जो ब्लू एरिया का मकाम है, ये डी चौक के साथ ही जो लेफ्ट और राइट जो ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पे जो शॉप्स है वो अब जुज़वी तौर पर वो भी खुलना शुरू हो चुकी है। जो आमना अली, कहिएगा जैसे कि आप डी चौक के मनाज़िर बता रही थी कि डी चौक पे इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स नहीं हटाए गए हैं और पार्शली चीज़ें क्लियर की गई हैं, तो क्या लगता है, क्या बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर भी मामूलात ज़िंदगी बहाल करने में? देखिए, कुछ जो कंटेनर्स हैं जो रास्ता जा रहे हैं टुवर्ड्स रेड जोन वो तो यहाँ पर इंटैक्ट ही रहेंगे, ये बताना है इस्लामाबाद जो पुलिस है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल डी चौक में सराउंडिंग्स में जो कंटेनर्स मौजूद थे वो यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहें हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की लिंक्ड रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, वहाँ से जो कंटेनर्स के हटाने का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे मेन जो रोड्स हैं वहाँ पर अभी भी ताहाल कंटेनर्स मौजूद हैं। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी गुज़िश्ता 2 रोज़ से, अच्छी बात यह है कि जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी वो अब दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आमना अली, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और नुकसान करने वालों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मुशावरत के बाद PTI को संगजानी में एहतजाज की इजाज़त दी थी। PTI वालों को ऐसा रवैया नहीं, उनसे मुज़ाकरात किए जा सकें। नुकसान करने वालों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जब उन्होंने खुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। उन्होंने कहा कि हाँ, वो हमें खान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उसके बाद उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फैसला और मैं डी चौक जाऊँ। धोन धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली, सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कि कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। आपके सामने वो भागे हैं, 1 2 3 नहीं, कई हज़ारों में भागे हैं। जो हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया है वो CCTV ऑलरेडी मेंशन कर गए, वो ढूंढेंगे और हर एक के खिलाफ पर्चा
वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तादर ने एहतजाज खत्म होने के बाद रात का डी चौक और जिन्ना एवेन्यू का दौरा किया। गुफ्तगू करते हुए कहा, ये पीटीआई की फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। मुजाहिरीन कपड़े, जूते, गाड़ियां छोड़कर भाग गए। ये देखिए जी, फरार होने के बाद जब भागे हैं, ऐसा भागे हैं कि ये भूल गए हैं यहाँ पे मंजर है, ये बाकायदा तौर पर पत्थर तोड़े गए थे नुकीली फ्रंट वाले कि ये मारे जाए पुलिस को, और ये ऑल ओवर पड़े हुए इधर। तो ये जब भागे हैं तो ये अपने पत्थर भी छोड़ के भाग गए हैं, बाकी भी हर चीज़ छोड़ के भागे हैं, खड़े होते मौके के ऊपर। मगर ये बतीरा है कि ये भागना जो है ये फितरत है कि पहले आओ बड़क मारो और उसके बाद भाग जाओ। पिछली दफ़ा भी भाग गए थे डी चौक, बिल्कुल डी चौक के करीब से, इस दफ़ा भी भाग गए हैं। हम डी चौक से ब्लू एरिया वाली पूरी सड़क के ऊपर अब 7th एवेन्यू की तरफ आए, तो रास्ते में ये फाइनल कॉल वाला कंटेनर जिसको उन्होंने आग लगाई, लगता ये है कि इसके अंदर कुछ मवाद मौजूद था, कुछ ऐसी एविडेंस मौजूद थी कि इन्होंने किन किन इंस्टॉलेशन पे हमला करना है, किन किन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना है और क्या क्या जानी नुकसान करना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट इशू जले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये पूरे इस कंटेनर को आग लगा के यहाँ से फरार हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल के अलावा मुल्क की सलामती उमूर पर गौर होगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की भी मंजूरी देगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि एहतजाज का ये मतलब नहीं कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी। पख्तूनख्वा जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, उनके साथ इमरान खान साहब की बेगम साहिबा, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हमने वो फुटेजेस देखे जिस फुटेजेस पे पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि PTI चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायत ही सियासी निकली। आवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रहीं, हेट स्पीच करती रहीं। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, संगजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया, मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया, मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फितना इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। मज़ीद कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने रुकावटों पर आवाम की तकालीफ का एहसास है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर आवाम की तकालीफ का एहसास है। हुकूमत ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने और उसको बड़ा एमिकेबली हैंडल किया। ये आज जिस तरह आटा ताड़ साहब ने कहा था कि तकरीबन 900 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है डिफरेंट मकामात से, और उन 900 में ऐसे बहुत से प्रोटेस्टर्स थे जो इश्तिहारी थे, जो वांटेड क्रिमिनल्स थे, और जो बड़ा अनफॉर्चुनेट एक और इंसिडेंट था कि 37 अफगान शहरी 37 अफगान शहरी इससे पकड़े गए, जिनको सिर्फ लाया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो हमारी इंटेल हमें रिपोर्ट करी थी, उनको सिर्फ लाया गया था इंतशार फैलाने के लिए, उनको लाया गया था डायरेक्ट फायरिंग करने के लिए, उनको लाया गया था डायरेक्ट जाने लेने के लिए। उनके पास ऐसे आंसू गैस के शेल्स मिले जो सिर्फ
کے پی حکومت کی ملکیت تھی، ان کے پاس ہو سکتے تھے. ان کے پاس ایسا اسلحہ ملا جو کے پی گورنمنٹ کا تھا، یا ملٹیپل ویپنز اٹھائے گئے رات کو اور اریسٹ میں ملے. اور یہ وہی اسلحہ ہے جس سے یہ اسٹریٹ فائرنگ بھی کرتے رہے اور جن سے یہ لوگوں کو زخمی بھی انہوں نے کیا اور جانیں بھی لی. 100 کے لگ بھگ اراؤنڈ 100 کے قریب انہوں نے کیمراز کو آگ لگائی، جلایا. 12 سے 13 بڑی پولیس کی گاڑیوں کو جلایا. جاگیردار کر رہا ہے، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کے بجائے خاندانوں کی نمائندگی ہے. الحمدللہ حیدرآباد سمیت اور کراچی سمیت اور کبھی کبھی میر پرخاص، نواب شاہ سکھر نے منتخب نمائندے اس اسمبلی میں وہ خواب جگا کے رکھا ہے جنہوں نے کہ الحمدللہ مڈل کلاس کے لوگ بھی ایوانوں میں پہنچ سکتے ہیں، جن کا نہ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، نہ کوئی سنجادہ نشین ہو، نہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، نہ جاگیردار اور سرمایہ دار ہوں. وہ لوگ جو اپنا الیکشن لڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھتے تھے، سرمایہ تو نہیں، خواب بھی نہ دیکھتے تھے، ایم کیو ایم نے ان کو ایوانوں تک پہنچایا ہے. ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے گا. ان کو ایوانوں تک پہنچایا ہے. ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے گا. تو بہرحال نمائش پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں ہوئی، سندھ کے دارالخلافہ آپ کے ہمارے کراچی شہر میں ہوئی. اور آپ نے دیکھا اس نمائش کو کامیاب بنانے کے لیے کراچی کا اچھا پہلو دنیا بھر کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے نظر آئی، جس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینلز کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اس بات کو شو کیا کہ شہر کے بلدیاتی نمائندے کام کر رہے ہیں. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ایک نمائندہ وہ کمیٹڈ ہے کہ جو بھی اختیارات ہیں، جو بھی وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے، ان اختیارات کے ذریعے کراچی کی عوام کی خدمت کریں گے. اور آئندہ آنے والے وقت میں معاف کیجیے گا اردو غلط کہی میں نے، کراچی کے اندر مزید ترقیاتی کام آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لاہور میں کون کون سی سڑکیں کھول دی گئی ہیں، جانیں گے اپنے نمائندے سے. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عرفان. جی میاں عرفان، بتائے گا لاہور شہر کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت شاہدرہ چوک میں موجود ہوں. پی ٹی آئی کے احتجاج پر جو تمام راستے بند کیے ہوئے تھے، اس وقت راستے جو ہے کھلنا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت شاہدرہ چوک جو ہے لاہور کا مین خارجی اور داخلی راستہ تھا، اس کو بھی تمام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. جو کنٹینر لگائے گئے تھے وہ کنٹینر بھی ہٹا دیے گئے ہیں. اگر بات کی جائے کنٹینروں کی تو شگیاں پل جو تھا اس کو مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا، وہ بھی اس وقت تمام جو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. پرانا پل، نیا پل جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. اگر موٹر وے کی بات کی جائے تو کوٹ عبد المالک جو انٹرچینج تھا، فیض پور انٹرچینج تھا، اس کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام 4 دن سے مشکلات میں تھی، وہ بھی اس وقت جو ہے اپنے کام پر جانا معمول کے مطابق جانا شروع ہو چکی ہے. اگر بات کی جائے راوی پل، نیا راوی پل کی، تو نیا راوی پل جو ہے اس کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. کوٹ عبد المالک جو تھا اس کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا. اگر جی ٹی روڈ کی بات کی جائے تو رانا ٹاؤن کے قریب جو کنٹینر لگا کر راستہ بند تھا اس کو بھی کھول دیا گیا ہے. نیا پل اور راوی پل جو تھا اس کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. اگر انٹرچینج موٹر وے انٹرچینج کی بات کی جائے تو موٹر وے جو انٹرچینج تھا، فیض پور انٹرچینج، کالا شاہ کاکو انٹرچینج اور فیض پور انٹرچینج تھا، اس کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. اور جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو ہاسپٹل میں جانے والے مریض تھے وہ زیر و خوار ہو رہے تھے، ان کو اس وقت جو ہے کوئی پریشانی نہیں آ رہی. وہ اپنی جو زندگی ہے وہ معمول کے مطابق جو چل رہی ہے.
पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 305 रिकॉर्ड की गई। स्मॉग के तदारुक के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटे में 81 लाख के जुर्माने किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग में कमी के बावजूद फिजा आलूदा है। स्मॉग के तदारुक के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 81,21,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 7 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और 5 से ज्यादा गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल किए गए। 3 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जबकि 528 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया गया। सुबह सवेरे मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। मुल्तान में भी स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद दोबारा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गाड़ियाँ वगैरह ये भी इनका भी अपना होना चाहिए, मेंटेनेंस बर वक्त होती रहे तो ये धुआं कम छोड़ेगी और दरख्तों की तादाद बढ़ाई जाए। मेरे अपने बेटे बीमार हो गए हैं, बुखार, उनको नज़ला, खांसी, गला, मेरा खुद का गला खराब रहा है। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को बदस्तूर बाहर निकलते हुए मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत दी जा रही हैं। लाहौर में सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जाने लगी। इस बारे में अपडेट करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब। जी अफजाल। PTI की जानब से इस्लामाबाद में एहतजाजी तहरीक और धरने के पेश नज़र दीगर शहरों की तरह लाहौर के भी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जो है बंद कर दिया गया था कंटेनर लगाकर। शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है लोगों को मुमकिन एहतजाज के रोकने के पेश नज़र 10 मकामात भी बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से ये सिलसिला 2-3-4 रोज़ जारी रहा, जिसकी वजह से लाहौर में ख़ासतौर पर ज़रूरत ज़िंदगी और बिलखसूस जो है वो सब्जियों और फलों की तरसील का भी खासी कमी आ गई, जिसकी वजह से इनकी कीमतें भी आसमान को छूने लगी। लाहौर में चूँकि दुकानदारों का कहना है और मंडी आड़तियों का कहना है चूँकि ज़्यादातर जो है सब्जियाँ वो पंजाब के जो हैं और बल्कि दूसरे सूबों से आ रहे हैं, जिनमें खासतौर पर आलू जो है वो कोयटा से आ रहा है और प्याज जो है वो सिंध से, जबकि टमाटर जो है वो बैरून मुल्क से आ रहा था। तो इस तमाम जो तरसील का सिलसिला बंद होने की वजह से किल्लत पैदा होगी, जिसकी वजह से कीमतें भी आसमान को छूने लगी। प्याज की कीमत सरकारी तौर पर 120 रुपये है, लेकिन वो 200 रुपये से कम दुकानदार फरोख्त नहीं कर रहे हैं। और टमाटर खासतौर पर जिसकी सरकारी कीमत ताहाल अभी भी 130 रुपये मुकर्रर की जा रही है, लेकिन वो 300 रुपये से कम दुकानदार फरोख्त नहीं कर रहे थे। सब्जियां और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी अशिया जो किसी वजह से लाहौर में एंटर नहीं हो रही थी, अब वो रास्ता खुलने की वजह से लाहौर में दाखिल हो जाएंगी और जो कमी का जो सिलसिला था वो पूरा हो जाएगा, जिससे कीमती अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के इम्कान है। और शहरियों ने भी इस हवाले से बड़ा सुक्का सांस लिया है। उनका कहना है कि एहतजाज लोगों का हक है, लेकिन हुकूमत पंजाब को भी जो है इस हवाले से या वफाकी हुकूमत को भी इस हवाले से एक बेहतर हिकमत अमली बनानी चाहिए, ताकि लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो कम हो सके। जी ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।